नमस्कार, जोहार। समाचार संकलन के इस फेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से वही चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो तकरीबन कई दिनों से लगातार राजभवन के समक्ष अपने मांगों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रयासरत है। जी हाँ, ये वही हमारे पीएसएस कर्मी है। तमाम भैया और बहनों के चेहरे आप देख रहे हैं, जाने पहचाने। कई दिनों का लंबा सफर तय हो चुके हैं और आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। अब कितनी उम्मीदें इन्हें मिली है या तो इनसे जुड़ेंगे तब बता पाएंगे, लेकिन हम आप एक बार जरूर बताना चाहेंगे, आज तकरीबन कितने दिन कंप्लीट हो गए आप लोग के? 117 170 दिन कंप्लीट हो गए। जी हाँ, 170 दिनों से सरकार पे अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर पीएसएस के तमाम कर्मी आज कई जिलों से यहाँ एकत्र हुए हैं। हम आपको यहाँ से बता दें कि विधानसभा से कुछ दूरी ही तो खड़े होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर से अपनी बात बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, अपनी बातों को बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से रखते हुए विधि के। कहाँ से आए दी? हम कर्रा प्रखंड घुनसुली पंचायत घासीबारी गांव से है। अच्छा, उस दिन भी आपको रोका गया था? हाँ। और खूंटे की तरफ रवाना किया गया था? हाँ। अपनी मांगों को लेकर बहुत दिनों से, क्या लग रहा है आज अंतिम दिन है, कुछ होप मिला है, उम्मीद? आज हम लोग का मंत्री सर लोग आए हुए थे और हम लोगों को कुछ आश्वासन दिए, तो हम लोग को कुछ भरोसा भी लगा कि अब देखिए अब उसमें भी अब कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखिए यह बना हुआ है संशय। कहाँ से आए हैं आप? कर्रा से आए हैं, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से। क्या कुछ लग रहा है, बातें यहाँ से पहुँची होगी? देखिए, जितना भी यहाँ पर मंत्री पक्ष के और विपक्ष के दोनों ही तरफ के मंत्री आए और विधायक आए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही हम लोगों को मिला है। अब देखना होगा ये आश्वासन कब हकीकत में बदलता है। कब हकीकत में बदलता है। ऐसे तो दीदी कई आश्वासन आप लोग की झोली में पहले भी गिर चुके हैं। पकड़ लीजिएगा ऐसे, अपनी बातें बताइए। कई आश्वासन तो पहले भी मिले हैं, क्या लगता है सब? और हम लोगों को लगातार सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी के तरफ से हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और बस यही बोला जाता है कि संज्ञान में है आप लोगों का बात। तो आज हम लोगों का जो भी है, विधानसभा का आज जो भी है वो आज आखिरी दिन है और हम लोग आज बहुत उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि आज हम लोगों का मांग पूरा हो जाए, क्योंकि हम लोगों का जो भी मांग है वो बहुत बड़ा नहीं है एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग एक उचित मानदेय चाहते हैं और सबसे पहला है कि हम लोग से मुख्यमंत्री जी वार्ता करें। अगर मुख्यमंत्री जी वार्ता नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनके जो भी विधायक है, जो भी उनके सहयोगी है, उनको उनसे तो बात करवा सकते हैं। पर ये मंत्री जी का रवैया हम देख रहे हैं, ये हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो 170 दिनों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी इनके द्वारा सेकी जा रही है। कहाँ से आए भाई आप? हम कर्रा से आए हैं, खूंटी जिला से। खूंटी जिला से आए हैं। ये कौन सा दिन है अभी? आज गुरुवार है। मतलब आप लोग के धरने का 170 दिन हो क्या लगता है 170 दिन में सरकार के कान में जू रही होगी? अभी तक तो जू रेंगी नहीं है। हम लोग आवाज तो दे रहे हैं, पर उम्मीद बाकी है या फिर उम्मीद तो अभी बाकी है। आज उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं सभी। जी, तो फिर से हम एक बार दिखाना चाहेंगे, ये पीएसएस के कर्मी हैं, ये वो पहिए हैं सरकार की, जो धरातल पर सरकार की हर वो नीति, हर वो योजना को धरातल पे उतारते हैं, एक एक व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाते हैं। अगर ये ना हो तो शायद सरकार सफल है या विफल, या बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि योजनाएं नहीं तो सरकार का अस्तित्व नहीं। सरकार के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं, लेकिन आज 170 दिन इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग यहाँ पे रुक करके अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी 5 सूत्री मांगों में प्रतिनिधिमंडल तक मिलने नहीं आया है। जी बिल्कुल, आप सही बात को बोल रहे हैं। हम लोग की ठंडा ही नहीं, हम लोग तो बरसात भी पार कर चुके हैं और ये सरकार से हम लोग का ये दुख ये है कि जब सरकार जब बनी, हम लोग को ये बोला गया था कि 6 महीना के अंदर में आप लोग को हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग पहल करेंगे, लेकिन आज तक बरसात भी बिता दी है, ठंडा भी हम लोग बिता देंगे। ठंडा क्या, जब तक सरकार हम लोग के कुछ बात अगर नहीं रखती है हम लोग का, तब तक हम लोग धरना हम लोग ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दुख की घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं, झेल रहे हैं। इतना मुसीबत हम लोग आज झेल रहे हैं, सरकार हम लोग का एक भी नहीं सुन रही है। आलमगीर आलम सर से
देखिए, कल का जो न्यूज़ आया, परसों दिन का विधानसभा का से जो न्यूज़ आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं जानते हैं करके। कितना दुःख की बात है कि हम लोग आज 6 साल, 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और बोल देते हैं कि सेंट्रल इसको बहाली किया। आप इसको देखिए सर, समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग को कोई सेंट्रल ने हम लोग को राज्य सरकार हम लोग को बहाल किया और पंचायत में रह कर के जितने भी पंचायती राज में जितने भी काम आता है, हम लोग पंचायत में रह कर के काम कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, इसीलिए सरकार समझ नहीं रही है हम लोग की बातें को, इसीलिए हम लोग का जो अध्यक्ष जी है, पहला मांग ही रख दिए कि हम लोग को 10 सदस्यीय 10 सदस्यीय जो हम लोग जो ग्रुप से जाएँगे प्रतिनिधि, उससे वार्ता करेंगे, तो उसको हम लोग को समझाने में भी एक ज़रिया मिलेगा, जगह मिलेगा। सरकार इस चीज़ को समझे तब तो हम लोग कुछ बात को रखें, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी ही विडंबना सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिल सकती है कि 170 दिन में अभी तक प्रतिनिधि मंडल तक कोई एक वार्ता के लिए नहीं आए हैं। आखिर इन भैया जो पीएसएस कर्मी लोग हैं, इनका अस्तित्व क्या है, इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या लग रहा है, सरकार का ध्यान जाएगा आप पे? देखिए अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, केवल आश्वासन केवल मिल रहा है हम लोगों को। अभी कुछ नहीं बोल सकते, 170 दिन के बाद भी नहीं बोल सकते। आश्वासन केवल मिल रहा है हम लोग। वोट क्या सोच के दिए थे? उम्मीद किए हुए थे कि सरकार बनेगी तो हम लोग को मान दे दिया जाएगा। मान दे दिया जाएगा। क्या लगता है? उम्मीद है मैडम, अभी तक उम्मीद आज है। उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जितना आश्वासन मिला है खरी उतरती है तो फिर देखते हैं। आज तक चुनाव आ रहा है 2024। चुनाव के लास्ट में अगर सरकार हम लोगों को जितना बात हुआ है उतना बात को अगर ध्यान देती है तो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं अभी तक तो। और अगर नहीं ध्यान दी तो फिर क्या उपाय है, कुछ तो कर नहीं सकते सरकार अगर हैं। हम लोगों की बात को नहीं मानती है, हम लोग सरकार को ये भी अल्टीमेटम देने का कोशिश करेंगे। हम लोग इतना दिन से बरसात बिता दिए, धूप बिता दिए, अब ठंडा को भी बिताने वाले हैं। अगर इतना दिनों में अगर सरकार के कानों में अगर जू नहीं रेंगती है तो हम लोग जिस तरह से रघुवर सरकार हम लोग को जन्म तो दी, लेकिन हम लोगों का भरण पोषण के लिए कुछ करके नहीं गई। उसके बाद हम लोग धरना पे धरना किए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो उनका जो सत्ता था उसको भी हम लोग उखाड़ने का काम किए। अगर ये जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, अगर हम लोगों का जो 5 सूत्री मांग है उस पर अगर अमल नहीं करती है, 5 सूत्री मांगों को लागू नहीं करती है, तो हम लोग इन्हें भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। ज्यादा हम लोग का सब्र का मतलब इम्तिहान मत ले, हम लोग का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हेमंत सोरेन या- ठीक है। बातों में आक्रोश हम साफ तौर पे देख रहे हैं। अब देखना यह है कि ये आक्रोश कब तक रहता है। 170 दिन कहीं 365 ना बदल जाए। 170 दिन आज तक हम लोग का पंचायत स्वयं सेवक का धरना हो गया है। हम लोग हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बड़ी मांगे नहीं किए हैं, बहुत छोटे मांग है। हम लोग के 5 मांग है, जिसमें कि पहला मांग है हम लोग को मुख्यमंत्री से वार्ता करना, लेकिन मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं पीएसएस से डर है, इसीलिए वो वार्ता करने पर विफल है। जब चुनावी दौरान आया था उस समय मुख्यमंत्री जी बोले थे बदलो सरकार पाओ अधिकार, वो अपना मैनिफेस्टो में छपवाए थे, लेकिन हम लोग सरकार बदलने के काम किए। मुख्यमंत्री जी चुनाव के दौरान बोले थे 5 लाख युवाओं को, झारखंडी युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन क्या हम लोग झारखंडी ही हैं ना, कि झारखंड से बाहर का है? मुख्यमंत्री कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ढकोसला देते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री